नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी 2 दिन के केरल दौरे पर कोच्चि पहुंचे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में रोड शो किया और अब केरल की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक पीएम इस दौरान वाटर मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे। दरअसल सोमवार को कोच्चि में लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उन पर फूलों की बारिश की। इस बीच प्रधानमंत्री प्रदेश की पिछली सरकारों पर जमकर बरसे और युवाओं को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के मौजूदा 2 विचारधाराओं को हराने की बात कही। पीएम मोदी केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और पहली बार तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलाई जाएगी। वहीं 16 कोच वाली ये ट्रेन 11 जिलों को कवर करेगी, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, थ्रीस, पालक्ट, पठानमिथा, पल्लमपुरम सहित कई स्टेशन होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीएम तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी शाम को नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्था के दौरे पर जाएंगे, जहां पर पीएम दादर और नगर हवेली सिलवासा में 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और साथ ही साथ इसके बाद दमन में रोड शो भी करेंगे। तो बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय केरल दौरे पर हैं, जहां पर केरल में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कई चीजों सौगात भी देंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बीच प्रधानमंत्री प्रदेश की पिछली सरकारों पर जमकर बरसे और युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्ष यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के मौजूदा 2 विचारधाराओं के हराने की बात कही। साथ ही साथ पीएम मोदी केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और पहली बार तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलाई जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि 16 कोच वाली ये ट्रेन 11 जिलों को कवर करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनआईए के एसपी विशाल गर्ग के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने एसपी गर्ग को सस्पेंड कर दिया है। वहीं विशाल गर्ग पर एनआईए के मणिपुर से जुड़े एक मामले में पैसे लेने का आरोप भी लगाया गया है। आरोप लगने के बाद जांच एजेंसी ने अपने ही सीनियर अधिकारी के ऊपर रेड की और हेडक्वार्टर में मौजूद उनके ऑफिस को सील कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने जांच टीम का गठन किया। बताते चले कि विशाल गर्ग पर 2 साल पहले भी हाफिज सईद से जुड़े फंडिंग केस में दिल्ली के व्यापारी से 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगे थे। तब एनआईए की जांच के बाद एसपी विशाल गर्ग सहित 2 लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। इससे पहले 1 साल तक निलंबित रखने के बाद पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी विशाल गर्ग को राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय में एसपी ट्रेनल के रूप में बहाल किया गया था। यह निलंबन हाफिज सईद से जुड़े मामले में नहीं थी। तो भ्रष्टाचार मामले में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन है। बताते चले कि एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि विशाल गर्ग पर एनआईए के मणिपुर से जुड़े एक मामले में पैसे लेने का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद जांच एजेंसी ने अपने ही सीनियर अधिकारी के ऊपर रेड की और हेडक्वार्टर में मौजूद उनके ऑफिस को सील कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एनआईए ने जांच टीम का गठन किया। साथ ही साथ विशाल गर्ग पर 2 साल पहले भी हाफिज सईद से जुड़े फंडिंग केस में दिल्ली के व्यापारी से 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगे थे। तब एनआईए की जांच के बाद एसपी विशाल गर्ग सहित 2 लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। इससे पहले 1 साल तक निलंबित रखने के बाद पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी विशाल गर्ग को राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय में एसपी ट्रेनल के रूप में बहाल कर दिया गया था और ये निलंबन हाफिज सईद से जुड़े मामले में ही हुआ था।
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को राज्य पार्टी के लिए प्रचार करेंगी और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रियंका गांधी की यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ने की संभावना है। चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी का राज्य का यह पहला दौरा है और इससे पहले यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नाटक गई थी और इस दौरान गृह लक्ष्मी योजना की प्रमुख घोषणाएं की गई थी। वहीं योजना के तहत कांग्रेस ने परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये भत्ता देने का वादा किया था। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी राज्य में एक मेगा कार्यक्रम की योजना बना रही है और प्रियंका गांधी पुराने में मैसूर क्षेत्र में टी नरसीपुरा, हनूर और आरके नगर के लिए प्रचार करेंगी। साथ ही साथ पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि वह राज्य की महिला मतदाताओं से भी अपील करेंगी। कर्नाटक में चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं से उत्साहित कांग्रेस ने बीजेपी में विद्रोह फूटने के बाद और अधिक आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पार्टी उत्तर कर्नाटक क्षेत्र से अपने 2 प्रमुख नेताओं को लाने में कामयाब रही और बीजेपी पर लिंगायत नेताओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया गया। बताते चले कि हाल ही में राहुल गांधी ने कुदाल संगमा का दौरा किया था और वह स्थान जहां 12वीं शताब्दी में बासवन्ना की समाधि स्थित है और उन्होंने बसवा जयंती मनाई थी। बसवन्ना लिंगायत धर्म के संस्थापक है। बीजेपी राज्य से लिंगायत वोट बैंक से अपनी ताकत हासिल करती है। तो प्रियंका गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां पर बताते चले कि मैसूर में कांग्रेस रोड शो की भी तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इससे पहले वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नाटक गई हुई थी और इस दौरान गृह लक्ष्मी योजना की प्रमुख घोषणाएं की थी। वहीं योजना के तहत कांग्रेस ने परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी राज्य में एक मेगा कार्यक्रम की योजना बना रही है। प्रियंका गांधी पुराने मैसूर क्षेत्र में टी नरसीपुरा, हनूर और आर नगर के लिए प्रचार करेंगी। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि वो राज्य की महिला मतदाताओं से भी अपील करेंगी। कर्नाटक में चुनाव जीतने के अपनी संभावनाओं से उत्साहित कांग्रेस ने बीजेपी से विद्रोह फूटने के बाद और अधिक आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पार्टी उत्तर कर्नाटक क्षेत्र से अपने 2 प्रमुख नेताओं को लाने में कामयाब रही और बीजेपी पर लिंगायत नेताओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया गया। बताते चले कि हाल ही में राहुल गांधी ने कुदाल संगमा का दौरा किया था और स्थान की जहां पर 12वीं शताब्दी में बासवाना की समाधि स्थित है और उन्होंने बसवा जयंती मनाई थी और वही बासवाना लिंगायत धर्म के संस्थापक है, जो बीजेपी राज्य में लिंगायत वोट बैंक में अपनी ताकत हासिल करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे को विरोधी प्रक्रिया यानी संसद पर छोड़ दिया जाए। बीसीआई के मुताबिक देश में 99% से ज्यादा लोग सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के विरोध में हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोर्ट का कोई भी फैसला देश की संस्कृति और सामाजिक धार्मिक ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। वहीं बीसीआई ने यह भी कहा कि यह मामला बहुत नाजुक है। साथ ही काउंसिल ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे पर कोई लापरवाही ना दिखाई जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हाल में संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर सेम सेक्स कपिल की शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसी को लेकर बीसीआई ने 23 अप्रैल को सभी स्टेट बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें सेम सेक्स मैरिज के नुकसान पर चर्चा की गई। बैठक में बार काउंसिल ने फैसला लिया कि सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को आमतौर पर सिद्धांत से निपटाया जाना चाहिए। विधायक वास्तव में लोगों की इच्छा को दर्शाती है और ऐसा संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उन पर है जो कानून बनाना है। और बीसीआई के मुताबिक यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई लापरवाही दिखाई तो आने वाले दिनों में देश का सामाजिक ढांचा अस्थिर हो जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले कि विदेश फोगाट
विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। इधर रात करीब 8 बजे भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि प्रदर्शन कर रहे हैं और पहलवानों से बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। वहीं पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। सुबह बजरंग पूनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। हालांकि जनवरी में प्रदर्शन के दौरान मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को परमिशन नहीं दी गई थी। इस बीच इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के 7 मई से होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं। ओलंपिक्स एसोसिएशन चुनाव के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी WFI का कामकाज भी देखेगी। आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और केंद्रीय खेल मंत्रालय की बनाई दोनों जांच कमेटियों की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सांसद बृजभूषण पर लगे आरोप की जांच भी शुरू कर दी है। तो आपको बताते चले कि विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि प्रदर्शन कर रहे हैं और पहलवानों से बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है और साथ ही साथ उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी और आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। सुबह बजरंग पूनिया ने कहा था कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। हालांकि जनवरी में प्रदर्शन के दौरान मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को परमिशन नहीं दी गई थी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह 6:20 पे खोल दिए जाएंगे। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी जगतपुर राव भीमशंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं पिछले 72 घंटों से यहां बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर आने जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। मीडिया से रिपोर्ट्स के मुताबिक 8,000 ज्यादा लोग आज बाबा के दर्शन करेंगे। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति डोली में रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची और यहां भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। वहीं तापमान -6 डिग्री के आसपास है। इसके बाद भी सुबह 4 बजे से मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से शुरू हुई थी। अगले 5 दिन में हिंदू तीर्थ यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री दर्शन करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए थे और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। कि केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर को और पिछले 72 घंटों से यहां बर्फबारी भी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है और साथ ही साथ इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 8,000 से ज्यादा लोग आज बाबा के दर्शन करेंगे। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं धार्मिक परंपराओं के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति डोली में रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। यहां भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए और तापमान -6 डिग्री के आसपास है। इसके बाद भी सुबह 4 बजे से मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से शुरू हुई और अगले 5 दिन में हिंदू तीर्थ यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खोल दिए गए थे और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।